सपनों को अकेले रगड़ के तोड़े हैं हम। अरे पटना की लड़की है भाई, किसी से डरते थोड़े ना है हम। आहा, अकेले काफी बानी हम। यहाँ पर उपस्थित तमाम गणमान्य खूबसूरत चेहरे और गणमान्य व्यक्तियों को अक्षरा सिंह की तरफ से, एक छोटी सी कलाकार की तरफ से प्रणाम है। और आज की शाम मैंने जो सुना कि बहुत ही धुआंधार तरीके से शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे और भी बातें और ख़ास होंगी ताकि समापन और भी ज़बरदस्त हो। बिल्कुल, और मेरा कहना यह है कि जो अभी हमारा कार्यक्रम है संगम, अब शिखर पे आना शुरू हो गया। जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे अब शिखर पे ही आना शुरू है। आप ग्रहण करें स्थान और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ शक्ति का आह्वान हो रहा हो, बहुत ज़रूरी है कि पूरे सम्मान के साथ सुना जाए। अक्षरा की आवाज़ को सुना, मुझसे ज़्यादा भारी थी, पता नहीं बेस ज़्यादा बड़ा है। बेस ज़्यादा है ना। तो अरे थोड़ा वट होना चाहिए ना। लड़कियां अभी के ज़माने की लड़की हैं भाई। और उसमें भी जिस देश से आती हैं, बिहार को राज्य नहीं देश कहा जाता है, तो जिस देश से आती है वहाँ की माटी में इतनी मजबूती है कि आवाज़ अपने आप बढ़ जाती है। अक्षरा, बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा मंच है जहाँ पर संस्कृति साहित्य का एक संगम है, शक्ति की पूजा कर रहे हैं। सोनल मानसिंह से लेकर अभी आप मौजूद हैं और पहला जो सवाल है महिला ही करेंगी। बहुत शुक्रिया विवेक, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अक्षरा सिंह हमारे बीच में हैं और जैसा आप हमारी टैगलाइन यहाँ लगातार देख सकते हैं कि हम शक्ति की भी बात, सुर साहित्य के साथ शक्ति की बात कर रहे हैं। और जैसी उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ पर ली, हमने सोशल मीडिया से लेकर और भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार में लगातार जो बेबाक अंदाज अक्षरा सिंह का देखा है, वो नारी शक्ति की सिर्फ एक बात ही नहीं बल्कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा उदाहरण भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी समाज में भी एक उभर कर आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो नारी शक्ति की बात से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक जो तस्वीर आपकी अभी बनी है वो वही बनती हुई नज़र आ रही है। वहीं से हम शुरुआत करेंगे। फिर बहुत सारे जो गीत इन्होंने गाए हैं, क्योंकि अदाकारी के साथ गायन भी बहुत सुंदर करती हैं, वो भी हम सुनेंगे। वेल, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्त्रियों को हम सशक्तिकरण की तो बात करते हैं, लेकिन अब भी हमारा समाज कहीं ना कहीं उसमें पीछे दिखाई देता है। हम पैरेलल लेवल की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन अभी की लड़कियां जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, वो शायद सिर्फ लड़कियां ही हैं जो इस चीज़ को बताती हैं। कहीं ना कहीं पूरा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अभी भी थोड़ा सा पीछे नज़र आता है। लेकिन हमारी जैसी लड़कियां हैं भाई, और आ रही हैं, आते ही जाएंगी और कल को समाज एक बड़े लेवल पे, मुझे लगता है लड़कियां ही राज करने वाली हैं आगे के समय में। एम आई राइट? यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ जी? तो पुरुष से कहाँ कम है लड़कियाँ, तो वो कमज़ोर हैं जो लड़कियों को कम आंकते हैं। सो येस, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी, अभी हाल फिलहाल मेरा एक गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। देखिए, ये हम खुल के ये बात कहते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम सिंगर नहीं हैं, लेकिन हाँ, मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आंकने की कोशिश की गई तो हम ज़बरदस्ती का थेथरई में बिहार आगे रहता है। एम आई राइट? यहाँ पे बिहारी होंगे तो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हम पढ़ाई में आगे हैं, हम हर चीज़ में आगे हैं, संस्कृतियों को लेकर चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थेथरई में भी हम लोग आगे ही रहते हैं। तो जहाँ कम आंकने की बात करें तो हमने वहाँ पे भी सबको समेट लिया है, लपेट लिया, इधर रख लिया। तो अभी हाल ही में एक गाना मेरा 500 मिलियन क्रॉस किया, जिस गाने का नाम है इधर आने का नहीं है। कि पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। सुना आपन पटनिया अंदाज में कि हम बुलाइबे नहीं किए इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, ओ हीरो आने का नहीं। सो ये एक ऐसे ही तुक्के में मैंने गाना गाया था और कैसे 500 मिलियन पहुंच गया, मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ। और इट्स अ रैप सॉन्ग
एंड आई एम सरप्राइज। रैप में वो क्लासिकल तड़का जो लगा, हाँ। तो आपने रोक दिया कि 500 मिलियन कहीं फिर से बैकफायर ना कर जाए। ये जो आपने तड़का लगाया एकदम से मजा ही आ गया। शक्ति की बात हो रही है, सामंजस्य की बात हो रही है, यहाँ कैसे कनेक्ट कर रही हैं? जिस जहाँ से आप आ रही हैं, आपने अभिनय भी किया और उसके बाद गायकी में भी आप आई। अब जाकर के बहुत सारे चेहरों से मैं सुनता हूँ जो बिहार से निकल कर आए कि हम भोजपुरी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कर तो रहे हैं, क्या कर इतना रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, दिखाई तो दे ही रहा है। कौन कर रहा है? हर जगह हर कोई कर रहा है, जो जो भोजपुरी से हैं, सब अपने अपने स्तर से कर ही रहे हैं। इसमें एक खोल चीज के बोलिए। अक्षरा मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि खुल हम के लोग- बोली के करता है। बोलते तो हम खुल के ही हैं, सब समझ जाते हैं ऐसे ही। एक चीज जो देखिए, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, मैं अवध से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं जो आप लगातार ये बात कहती रही हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये शायद ठेका लेके रखा है कि वो एक्ट्रेसेस को बनाते हैं, मौका देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, आप समझ गई होंगी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि फलाने से पूछिएगा हमने तो इनको बनाया है, इनको खड़ा करने वाला कौन था। ये एक तो मिनट, खैर एक मिनट, माइक ठीक से पकड़ लिए। हाँ। आज के बाद हाँ ओ, तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे माइक पकड़ना आपने ही सिखाया है। हाँ, बस आज के बाद से हाँ? चेंज कर। चलो चलो, मेरे पापा के बाद अब आप आ गए। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये मेरे लिए हाँ, आज के जीवन बाद से में सवाल नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं ठीक है, आएगा। चलो, ये बात आनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही आंकने वाली बात जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्री में, और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि वही है कि ऑब्जेक्टिफाई करके लड़कियों को कहते हैं कि भाई हमने ही किया, हमने ही किया। मुझे ऐसा लगता है समाज में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। एम आई राइट? हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर कोई ये बोले कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आई थिंक दोनों को अप्रिशिएशन बराबर मिलना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप में टैलेंट नहीं है, तब तक आपको कोई भी यहाँ पे पैदा नहीं लिया है कि आपको बना के दे देगा। वो आपको खुद ही तय करना है, आपका संघर्ष आपको खुद ही करना है, तब जाके आप एक नाम बनते हैं। तो कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं है जो बोल दे कि भाई मैंने इसका नाम बोल दिया, भाई ये तो बन गई अब। लेकिन इस सोच के खिलाफ आपने आवाज़ ज़रूर उठाई, लेकिन आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आया है इसके बाद? क्योंकि स्टेटमेंट तो अभी भी यही आता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं आपके बाद भी जो भी इसी चीज़ का शिकार हुई हैं। पर ठीक है ना, शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन हर किसी को मुखर होना पड़ेगा ना। जब चोट खुद को लगती है तो हम खुद ही करते हैं ना, कोई और तो करने आता नहीं है। तो आई थिंक हर किसी को वोकल अपने आप के लिए खुद होना पड़ेगा। खुद के लिए स्टैंड जब आप लेते हैं, तब जाके दुनिया भी आपका साथ देती है। अदरवाइज हंस के निकल जाते हैं लोग। कोई तकलीफ में आपके साथ खड़ा नहीं नज़र आता है जब तक आप खुद उस चीज़ को महसूस करके उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। ये मेरा मानना है। तो